Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको MPH एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने हैं 23-24 इनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दूंगा। और जैसे कि एम्स जोधपुर में MPH एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में जो होना है इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है ये 19 अक्टूबर 2023 है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं MPH कोर्स जनवरी 2024 सेशन के लिए एम्स जोधपुर में। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी MPH एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के MPH एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर और जो एम्स ऋषिकेश के लिए MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म्स हैं तो ये भी अक्टूबर-नवंबर तक आ सकते हैं। और कॉमन यूनिवर्सिटी CUT PG के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है ये मार्च 2024 में हो सकता है। और इसके अलावा ये जो वीडियो है ये सभी MPH एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि एम्स, CUT PG, PGI MER चंडीगढ़, TISS मुंबई, जिपमेर पौंडीचेरी, IIPH निमांस बेंगलोर, CUT PG पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ICMR और अन्य यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स होता है उनके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे है 1 PSC इज फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ, जो 1 PSC होता है ये कितनी पॉपुलेशन के लिए होता है। तो PSC की जो फुल फॉर्म होती है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो एक जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है ये 30,000 इन प्लेन्स में 30,000 की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है PSC जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट अल्मा आटा 1978 गेव कॉन्सेप्ट ऑफ। तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्मा आटा 1978 में उसने किसका कॉन्सेप्ट दिया तो इसका आंसर है प्राइमरी हेल्थ केयर। International conference at Alma Ata 1978 gave concept of primary health care. Next SDGs have to be achieved by। तो जो SDGs have to be achieved by इसका आंसर है 2030। सो SDGs क्या होता है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो SDGs होता है SDGs होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 2015 में यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स ने 17 गोल्स हैं इसको 2030 तक पूरा करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया था। तो जो SDGs है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये अचीव करना है 2030 तक। नेक्स्ट है MPW इज लोकेटेड एट। MPW होते हैं मल्टीपर्पज वर्कर्स। MPW इज लोकेटेड एट। MPW जो मल्टीपर्पज वर्कर्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं सब सेंटर लेवल में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ PSC इन इंडिया। इंडिया में कितने PSC हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं इंडिया में तो ये है ग्रेटर देन 25,000, 25,000 से ज़्यादा इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। तो नंबर ऑफ PSC इन इंडिया ग्रेटर देन 25,000। नेक्स्ट है 1 अर्बन PSC इज फॉर पॉपुलेशन। एक जो अर्बन PSC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो कितनी पॉपुलेशन के लिए होता है तो जो 1 अर्बन PSC इज फॉर पॉपुलेशन 1 अर्बन PSC होता है 50,000 की पॉपुलेशन के लिए। 1 PSC इन ट्राइबल एरिया फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1 PSC जो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि ट्राइबल
यानी कि जो जनजातीय एरिया में जो एक पीएससी होता है, ये 20,000 की पॉपुलेशन के लिए होता है। किट बी इज कैप्ट एट, किट बी जो होता है ये सब सेंटर्स में होता है। हॉस्पाइस स्पोर्ट, जो हॉस्पाइस होता है ये किसके लिए होता है, तो ये होते हैं ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट्स, ओल्ड और टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए हॉस्पाइस होते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स एट सीएससी, सीएससी में जो मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होते हैं, सीएससी की फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होते हैं वो होते हैं 30 बेड्स, तो 30 बेड्स कम से कम होते हैं सीएससी में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। नेक्स्ट है अ सब सेंटर इज इन बैकवर्ड एरिया इज फॉर, एक जो सब सेंटर होता है बैकवर्ड एरिया में वो किसके लिए होता है, तो आंसर है 3000 पॉपुलेशन। ए सब सेंटर इन बैकवर्ड एरिया, जो एक बैकवर्ड एरिया में सब सेंटर होता है वो 3000 पॉपुलेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कवर्ड बाय पीएससी इन ट्राइबल एरियाज, जो पॉपुलेशन कवर होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी के द्वारा ट्राइबल एरियाज में, जनजातीय क्षेत्र में, वो होती है 20,000। फर्स्ट रेफरल लेवल इज, जो पहला रेफरल लेवल होता है ये होता है सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर। आशा इज लोकेटेड पोस्टेड एट, जो आशा लोकेटेड या पोस्टेड होती है वो है विलेज लेवल, तो विलेज लेवल पे आशा लोकेटेड या पोस्टेड होते हैं। नेक्स्ट है आशा पॉपुलेशन नॉर्म, जो आशा पॉपुलेशन का नॉर्म है ये है 2 पर 1000 पॉपुलेशन, तो 2 आशा होती हैं 1000 की पॉपुलेशन पे, ये इनका नॉर्म होता है। नेक्स्ट है फीमेल एमपीडब्ल्यू इज पर डैश पॉपुलेशन, तो जो फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं ये कितनी पॉपुलेशन पे होते हैं, तो 5000 पॉपुलेशन। फीमेल एमपीडब्ल्यू इज पर 5000 पॉपुलेशन, हर 5000 पॉपुलेशन पे फीमेल एमपीडब्ल्यू होते हैं, मल्टीपर्पज वर्कर्स जिन्हें बोलते हैं। टोटल पॉपुलेशन कवर्ड बाय सीएससी इज, टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन कवर होती है सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के द्वारा वो होती है 80,000 से 1,20,000। So total population covered by CSC is 80,000 to 1,20,000. Next है one health assistant male और female posted for dash population, एक जो health assistant होता है मेल या फीमेल वो पोस्टेड होता है कितनी पॉपुलेशन के लिए, तो आंसर है इसका 30,000 पॉपुलेशन। वन हेल्थ असिस्टेंट मेल और फीमेल पोस्टेड फॉर 30,000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट है ए सब सेंटर इज मैन्ड बाय, जो सब सेंटर होता है ये मल्टीपर्पज वर्कर के द्वारा मैन्ड होता है। नेक्स्ट है सजेस्टेड नॉर्म फॉर नर्सेज इन इंडियन पॉपुलेशन, जो सजेस्टेड नॉर्म है नर्सेज के लिए इंडियन पॉपुलेशन में वो है 3 नर्सेज पर डॉक्टर, 3 नर्सेज पर डॉक्टर, एक डॉक्टर के साथ 3 नर्सेज होती हैं, जो नॉर्म होता है नर्सेज का, तो 1 डॉक्टर के जो नॉर्म है नर्सेज का वो 3 नर्सेज पर डॉक्टर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी बेड्स आर देयर इन पीएससी फॉर इंडोर पेशेंट्स, तो जो हाउ मेनी बेड्स कितने बेड्स होते हैं पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फॉर इंडोर पेशेंट्स, इंडोर पेशेंट्स के लिए, तो ये है 4 to 6। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर्स अ पॉपुलेशन ऑफ, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी है ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो आंसर है इसका 80,000 to 1,20,000। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी में वो है 30 बेड्स। नेक्स्ट है वन विलेज हेल्थ गाइड इज फॉर पॉपुलेशन ऑफ, जो वन विलेज हेल्थ गाइड होती है ये कितनी पॉपुलेशन के लिए होती है, तो ये है 1000। नेक्स्ट है वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट सब सेंटर फॉर, जो वैक्सीन स्टोर की जा सकती है सब सेंटर में, ये है 1 डे के लिए। नेक्स्ट है विलेज हेल्थ गाइड स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम है ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1980 में। नेक्स्ट है इन इंडिया अंडर नॉर्म्स डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इज, इंडिया में जो अंडर नॉर्म्स डॉक्टर पॉपुलेशन का रेशियो है वो है 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन, एक डॉक्टर 1000 की पॉपुलेशन पे 1 डॉक्टर है, तो इंडिया में जो नॉर्म्स है डॉक्टर का पॉपुलेशन रेशियो वो है 1000, 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन, तो 1 डॉक्टर होता है 1000 पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट है इन हिली एरिया पीएससी सेंटर पॉपुलेशन ऑफ, तो जो हिली एरिया है जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो पीएससी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो कितनी पॉपुलेशन पे कैटर्स होता है, वो है 20,000, तो इन हिली एरिया पीएससी कैटर्स पॉपुलेशन ऑफ 20,000। नेक्स्ट है ए ट्रेन डाई कैटर्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ, एक ट्रेन डाई जो होती है वो कैटर्स करती है
वो देखभाल करती है 1000 की पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज, जो फर्स्ट रेफरल लेवल है हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया में वो है सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर सीएससी इन डिफिकल्ट एरिया इज, जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए डिफिकल्ट एरिया में वो है 80,000। नेक्स्ट वन विलेज हेल्थ गाइड इज फॉर पॉपुलेशन ऑफ, जो वन विलेज हेल्थ गाइड है ये कितनी पॉपुलेशन के लिए, तो ये है 1000 के लिए। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कवर्ड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज, जो पॉपुलेशन कवर होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर की द्वारा वो है 30,000। नेक्स्ट मल्टीपर्पज वर्कर कवर्स अ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन्स, जो मल्टीपर्पज वर्कर्स कवर करते हैं पॉपुलेशन प्लेन्स में वो है 5,000। नंबर ऑफ बेड्स रिकमेंडेड फॉर सीएससी, सीएससी के नंबर ऑफ बेड्स जो रिकमेंडेड है सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वो है 30। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड डैश केयर, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग पीरियड फॉर आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 4 मंथ होता है। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, जो ट्रेनिंग पीरियड होती है आंगनबाड़ी वर्कर की वो 4 मंथ्स की होती है। नेक्स्ट है बोर कमेटी 1946 रिकमेंडेड, जो बोर कमेटी है 1946 में जो बनी थी इन्होंने रिकमेंडेड किया था 3 मिलियन प्लान एंड सोशल फिजिशियंस, तो 3 मिलियन प्लान एंड सोशल फिजिशियंस ये रिकमेंडेड हुआ था बोर कमेटी के द्वारा 1946 में। नेक्स्ट मल्टीपर्पज वर्कर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, मल्टीपर्पज वर्कर्स जो इंट्रोड्यूस किए थे ये करतार सिंह कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है बोर कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, बोर कमेटी जो एस्टैब्लिश हुई थी ये 1943 में। नेक्स्ट है 3 डिवीजन ऑफ प्लानिंग कमीशन, 3 डिवीजन ऑफ प्लानिंग कमीशन जो होता है वो है जनरल सेक्रेटरीट, टेक्निकल डिवीजन्स, प्रोग्राम एडवाइजर। तो 3 डिवीजन्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, 3 डिवीजन जो प्लानिंग कमीशन के हैं वो है जनरल सेक्रेटरीट, टेक्निकल डिवीजन्स, प्रोग्राम एडवाइजर्स। इसके बाद है रोम स्कीम रिकमेंडेड बाय, रोम स्कीम जो रिकमेंडेड हुई थी श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा। तो रोम जो होता है ये होता है रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो कि रोम होता है, रोम स्कीम ये रिकमेंडेड 1977 में ये रिकमेंडेड हुई थी श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है रूरल हेल्थ स्कीम वाज रिकमेंडेड बाय, रूरल हेल्थ स्कीम जो रिकमेंडेड हुई थी ये श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है अल्टीमेट एम इन हेल्थ प्रोग्राम इज, अल्टीमेट एम जो होता है जो अंतिम एम है हेल्थ प्रोग्राम का वो है टू अटेन द गोल ऑफ हेल्थ, जो अटेन करना जो हेल्थ है उसके गोल को, लक्ष्य को। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर वार गिवन बाय, जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपर्पज वर्कर का वो किसके द्वारा किया गया, तो ये है करतार सिंह कमेटी। नेक्स्ट है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इज गिवन बाय, जो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी है वो सर जोसेफ बोर के द्वारा दिया गया। इसके बाद है 3 मंथ ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स इन पीएसएम सजेस्टेड बाय, जो 3 मंथ ट्रेनिंग है डॉक्टर्स की इन पीएसएम, पीएसएम होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, तो 3 मंथ ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स इन पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ये सजेस्ट हुई थी बोर कमेटी के द्वारा। इसके बाद है पीएससी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ रिपोर्ट बाय, जो पीएससी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये इंट्रोड्यूस हुई थी जो रिजल्ट जो रिपोर्ट थी बोर कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकमेंडेड बाय, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था ये रिकमेंडेड हुआ था बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। इसके बाद है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जो कि प्रपोज किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के द्वारा। नेक्स्ट है अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, जो अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट है हेल्थ प्रोग्राम का वो है गोल। नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स मीन्स, जो इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स है उसका मीन्स है स्टॉक ऑन हैंड एट एनी टाइम, स्टॉक ऑन हैंड एट एनी टाइम। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट पाथ इन नेटवर्क एनालिसिस, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है नेटवर्क एनालिसिस में पीईआरटी जिसको बोलते हैं, पीईआरटी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवोल्यूशन प्रीव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवोल्यूशन प्रीव्यू टेक्निक पीईआरटी लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है नेटवर्क एनालिसिस में वो होता है क्रिटिकल पाथ। नेक्स्ट है पीईआरटी टेक्निक इज यूज्ड इन, पीईआरटी होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, पीईआरटी टेक्निक इज यूज्ड इन नेटवर्क एनालिसिस।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्राम इज इवोल्यूटेड इन टर्म्स ऑफ मनी बाय। जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं प्रोग्राम के वो इवोल्यूटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी बाय, वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट है पीईआरटी इज अ कंपोनेंट ऑफ। जो पीईआरटी है ये प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये कंपोनेंट होता है नेटवर्क एनालिसिस का। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, जैसे कि एम्स जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटर्न टेस्ट, यूटी, पीजी, पीजीआई, एमईआर चंडीगढ़, टीआईएसएस मुंबई, जिपमेर पौंडुचेरी, आईआईपीएच, निमांस बैंगलोर, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, आईसीएमआर, राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी, कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन सभी के लिए वीडियो बता दी कि यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।